तलवारबाज बहू। बचपन के शौक समझ के निक्की के घर के लोग फेंसिंग कॉलेज में नामांकन तो करा देता रहलू, लेकिन कुछ साल के बाद उहे शौक निक्की के जुनून और सपना बन जाता तो सब लोग निक्की के खिलाफ हो जाता। और लड़की के हाथ में तलवार दो ना, अब मैडम तलवारबाज बनना चाहती है। बच्ची का शौक समझ दाखिला करवा दिया, क्या पता था ये सब देखना पड़ेगा। अरे बहुत हो गई तलवारबाजी, आज से तू सिर्फ रसोई और बेलन देखेगी। पर मम्मी पापा, फेंसिंग भी फुटबॉल और क्रिकेट की तरह एक स्पोर्ट है। थोड़ी और प्रैक्टिस के बाद मुझे स्टेट, फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल खेलने का मौका भी मिल सकता है। निक्की के बात से भड़कल उनकर घर के वाला लोग कुछ सोचल चाहे समझल भी ना उनकर घर में रहे के ऐलान कर देता रहलो। ओकरा कुछ दिन के बाद निक्की के आयुष के साथ बियाह हो जाता। ससुराल जाके कुछ दिन के बाद बड़ी हिम्मत के साथे निक्की फिर वे प्रयास लेके अपना सास से कहतारी, मम्मी जी, क्या मैं कोचिंग दोबारा शुरू कर सकती हूँ? कैसे कोचिंग? तेरे मम्मी पापा ने तो हमें किसी कोचिंग या पढ़ाई के बारे में नहीं बताया। वो पढ़ाई नहीं, फेंसिंग की कोचिंग है। और देख, अपने अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द ना मुझसे ना बोला कर, सीधे सीधे बता कि ये फेंसिंग है क्या। माई बाप के साथ अपन एक्सपीरियंस के बाद निक्की कौनो रिस्क ना लेके सास से झूठ बोल के मंजूरी ले लेता रही और ये एकरे साथ निक्की के सपना के दुनिया शुरू हो जाता, जवना में वो सवेरे उठ के जल्दी जल्दी सभी काम खत्म कर लेता रही, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपन फेंसिंग में देता रही। यही तरह महीनों बीत जाता। वाओ, आई कांट बिलीव, जो सपना एक बार नामुमकिन लग रहा था, आज मैं उससे सिर्फ 2 हफ्ते दूर हूँ। निक्की, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बस अपने फॉर्म को खराब मत होने देना और नेशनल्स का मेडल तुम्हारे गले में आना पक्का है। यह बात के सुन के निक्की नेशनल गेम के खुशी में झूमते जैसे उस शाम के घरे पहुँचता रही तो आयुष के पैर में प्लास्टर के साथ सोफा पर बैठल देख के परेशान हो जाता रही। ये क्या, कैसे हुआ? किसी ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? ऑफिस से आते हुए रास्ते में किसी ने टक्कर मार दी, इसलिए बहू कल से इसके ठीक होने तक तो कोचिंग से छुट्टी ले ले, डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट बोला है। पति के हालत और सास के बात से हैरान परेशान होकर निक्की आगे कुछ बोलले बिना अपना कमरा में चल जाता रही और सोचता रही, मैं क्या करूंगी? दोनों तरफ मेरी जिम्मेदारी है, अगर एक भी पूरी नहीं की तो लाइफ में दोबारा सुकून की सांस नहीं ले पाऊंगी। सच बता दूं क्या? नहीं, अगर इन्होंने भी घर में कैद कर लिया तो बचा कुचा मौका भी खो दूंगी। भगवान, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। मन में ये सब बात सोच के निक्की घर के काम और अपना पति के सेवा में लग जाता रही। यही तरह 1 हफ्ता बीत जाता। बड़ी सोचला के बाद भी जब दूसरा रास्ता ना दिखल हो तो निक्की सब केहू के सच्चाई बतावे के फैसला कैली हो और सास आ पति के लगे आ जाता रही। मम्मी, आयुष, मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। तुम्हें भी मम्मी की तरह गैस हो गई है क्या? तू भी बूढ़ी औरत की मजाक उड़ा ले। एक दिन जब तेरे बच्चे तेरा मजाक उड़ाएंगे ना तो मैं भी उनके साथ बैठकर हंसूंगी। घर के ये सब हंसत खेलत माहौल देख के निक्की आगे कुछ ना बोल पावत रही। तबे गोली चले की आवाज़ सुन के सब केहू डर जाता और कुछ आतंकवादी घर में घुस के सब केहू के बाहर निकाल देता रसन, जहाँ वहाँ उनका एरिया के बाकी लोग भी इकट्ठा होता। ये किसी भी तरह के होशियारी नहीं करेगा, हमें बस कुछ समय के लिए चुप रहने की जगह चाहिए, इसलिए अगर तमीज में रहोगे तो जिंदा बच जाओगे, और अगर मरने का ज्यादा मन हो तो अपना सीआईडी वाला दिमाग चला सकते हो। डर के मारे एकरा आगे केहू कुछ नहीं के बोलत। कुछ घंटे यही तरह आतंकवादी के कैद में बैठला के बाद निक्की के सास गुस्सा में चिल्लाए लगता रही, अरे तुम कल मुँहों को आम लोगों को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? मैं कहती हूँ, अरे एक एक को मेरी बद्दुआ लगेगी, कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये आप क्या कर रही हो मम्मी? सॉरी, वो परेशान हो गई इसलिए कुछ भी बोल दिया। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, आप कुछ नहीं बोलेंगी। अरे तू डरपोक की तरह इनसे माफी मांग रहा है, कुछ तो अपने पापा के गुण ले लेता। अगर आज वो यहाँ होते तो इतनी देर में सबका गला काट चुके होते। क्या मतलब? नहीं मम्मी, प्लीज दोबारा वही सब शुरू मत करना। आखिर कोई मुझे भी बताएगा कि बात क्या है। तेरे ससुर जी अपने समय के सबसे बेहतरीन और उम्दा तलवारबाज थे।
कोई कितनी भी बड़ी बंदूक या कितने भी ज्यादा हथियारों के साथ उनके सामने क्यों ना आ जाए, सबको एक एक करके चित कर देते थे। वाह, ससुर जी और क्या क्या करते थे? निकी के इम्प्रेस देख सास उनकर ससुर और तलवारबाजी के कहानी सुनावे लगतरी, जवना के ढेर देर सुनला के बाद निकी अपना आप के ना रोक पावतरी, बावजूद आखिर तलवार के बारे में पूछिए लेतरी। मम्मी जी, क्या पापा जी की वो तलवार आज भी आपके पास है? अरे इन्होंने अपने बेटे से ज्यादा उस तलवार से प्यार किया है तो फेंक कैसे देती, संदूक में संभाल कर रखी है। आयुष के बात सुन के निकी के आंख चमक उठल ह और उ सब कुछ भूला के तलवार निकाले के बात करतारी, जवना के सुन के दोनों आदमी के आंख फाटले रह जाता। क्या बोला, जरा फिर से बोल। क्या कहानियां सुनकर तुम भी अपने आप को झांसी की रानी समझने लगी? यही समझ लो कि तुमने झांसी की रानी के साथ ही शादी की है। ओ मोहतरमा, जरा सपनों की दुनिया से बाहर निकल आओ और शांति से बैठ जाओ। आई बड़ी झांसी की रानी बनेगी। माहौल के गंभीरता और सास आयुष के रिएक्शन देख के निकी के लगे सच्चाई बतावला के अलावा और कोनो ऑप्शन नहीं है बचत। यही से वो बिना कुछ सोचले समझले बिना देरी के वो सारी सच्चाई बता देता रही, जवना के सुनला के बाद दोनों आदमी चकित हो जाता। और इसी के साथ अगले हफ्ते मुझे नेशनल्स खेलने का भी मौका मिला है। भरोसा कीजिए, मैं कर सकती हूँ। निकी के बाद से अभी तक साधमा में बैठल आयुष और उनकर सास अपन तबीयत खराब होके के बहाना बनावता रहलो और दवाई लियावे खातिर घर के अंदर जाए के बात करता रहलो, जवना पर एगो आतंकवादी भी उनका संगे जाए के बात करता। निकी दवाई लेला के बाद बाथरूम के बहाना सास के कमरा में पहुंच जाता रही। अब क्या बाथरूम भी साथ चलोगे? यहीं कमरे में रुको। 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो अंदर आकर सारी गालियां सिर में उतार दूंगा। निकी बाथरूम के अंदर चल जाता रही। अब क्या करूं? तलवार कैसे निकालूं? मुझे किसी भी तरह इससे छुटकारा पाना होगा। सोच निकी, जल्दी कुछ सोच। कुछ देर एने से ओने घूमला के बाद निकी के नज़र एगो दवाई के बक्सा पर पड़ता और यो में से एगो कैंची निकाल के छुपा के बाहर निकल आवतारी। हो गया तुम्हारा सारा नाटक खत्म, अब चुपचाप ये दवाइयाँ उठाकर बाहर चलो। ई सब बोलला के बाद जैसे ही आतंकवादी सीधा घूमलहन, निकी कैंची से उनका गर्दन पर वार कर दिली ह आ संदूक से तलवार और बंदूक लेके खिड़की से बाहर निकल के आतंकवादी लोग के मार दिली ह और ई पारी पारी से सब आतंकवादी लोग के मार दिली ह आ सब लोग के कैद से छोड़ा दिली ह। ओकरा बाद निकी आ आयुष खुश हो जाता लो और निकी के सास कहतारी का, मेरी बहू सिर्फ नेशनल्स नहीं इंटरनेशनल भी खेलेगी। हाँ।